कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर देखिए, अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, यवगेंद्र एल्बर्टस जिन्होंने हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है आज तक की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अंजना ओम कश्यप जो एडिटर इन चीफ है, उसके साथ ही दो पैनलिस्ट, जिसमें से एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। दरअसल आज की डिबेट का जो विषय था वो है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जो बीबीसी समय समय पर अपनी सर्वे करके रिपोर्ट भेजता रहता, इसी चीज को लेके विपक्ष खास करके कांग्रेस हमेशा जो विदेशी मीडिया या जो विदेशी सर्वे कंपनियां उन चीजों पे ज्यादा बिलीव करती हैं जो बीजेपी के या प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में काम कर रहे हैं। जबकि अगर कोई सपोर्ट में विपक्ष की विदेश की कंपनी कोई आर्टिकल छाप रही तो वो उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। डिबेट का यही मुख्य विषय था। और आज देखो, सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ जनता ने भी सुप्रिया श्रीनेत को जमकर उनकी क्लास लगाई। डिबेट बहुत ही जबरदस्त और अच्छी होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में। हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए, फिर सवाल निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया। और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रही। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा। 5 बार की उस पर दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर, अरे अगर छपे छपाई पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी से इतना घबरा कर ब्लॉक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सब पका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रहे हूँ, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों। और हमारी सरकार ने क्या किया? एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी, 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप दोनों के लिए मेरा एक सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीज़ें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल। मैम, मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।
तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहाँ पे पढ़ते हो उसमें पढ़ो और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली है उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा मैम, ये जोड़ेंगे भारत। क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम। अच्छा, 9 साल से, एक मिनट अंजना जी, अब माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। ये फैक्ट है, ये व्हाट्सएप का फैक्ट है। सर अभी हाल ही में 136 चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। लाल आंख नहीं, लाल शर्ट पहन ले। जल्दी एक सेकंड प्लीज। सर, सीता माता पे भी दाग लगा था जबकि वो पवित्र थी, फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा था कि वो सही है। तो क्या अडानी को अग्नि परीक्षा देकर साबित करना चाहिए कि वो सही थे? मोदी जी को अभी चाइना की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और चाइना का एमओयू क्या था 2008 का, मैं वो बता कोई भी कांग्रेसी प्रवक्ता या पार्टी का पदाधिकारी हो, इन लोगों को से अगर कोई सवाल पूछे जाएंगे तो इन लोगों को जवाब नहीं देना है। खास करके सुप्रिया सुनीत मैडम को, तो इनसे जब स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे तो उस जवाब देने के बजाय चिढ़ रही थी और बौखला रही थी, उनकी बौखलाहट साफ दिख रही थी। अरे अगर कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी न्यूज़ एजेंसी अगर सरकार की तारीफ कर रही है, सराहना कर रही है, तो आप उस चीज़ को भी तो स्वीकार करो ना। तो नहीं, आपको सिर्फ मलाई चाहिए, मट्ठा नहीं चाहिए। खैर, आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य डिबेट को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।